नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हमारा जो इम्यूनाइजेशन सीरीज़ चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे चिकन पॉक्स के टीके के बारे में। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको चिकन पॉक्स के टीके के बारे में जो भी कन्फ्यूजन्स है, जो भी सवाल है, आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि चिकन पॉक्स क्या होता है। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स के अंदर बच्चों में शुरुआत के अंदर 1-2 दिन बुखार रहता है और उसके बाद शरीर पे दाने निकलने लग जाते हैं और 5 से 7 दिन तक दाने रह सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे सूख जाते हैं और इस तरह से ये 7 से 8 दिन तक बीमारी चलती है। लेकिन ये जो चिकन पॉक्स की बीमारी है कुछ केसेस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट करती है। कुछ बच्चों में बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। निमोनिया काफ़ी कॉमनली कई बार करती है चिकन पॉक्स, और कई बार सीएनएस या ब्रेन भी अफेक्ट कर सकती है। और ख़ास बात तो ये है कि चिकन पॉक्स की जो बीमारी है ये कुछ स्पेशल ग्रुप्स है उसके अंदर ज़्यादा डेंजरस साबित होती है। जैसे कि न्यूबॉर्न पीरियड में अगर चिकन पॉक्स हो जाए, हालांकि होता कम है, लेकिन अगर मदर के थ्रू हो सकता है तो वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। या फिर एडल्ट्स के अंदर भी चिकन पॉक्स थोड़ा ज़्यादा सीवियर कैटेगरी की होती है। प्रेग्नेंट वुमेन इसी तरीके से उसमें भी ज़्यादा सीवियर कैटेगरी की हो सकती है और यहाँ तक कि कई बार डेथ भी कर सकती है। और ये जो चिकन पॉक्स की बीमारी है ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है, बहुत ही हाईली कंटेजियस होती है, ये बहुत ही हाईली इन्फेक्शस होती है और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर सकती है या फिर ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी स्प्रेड होती है। तो इसलिए इस चिकन पॉक्स की बीमारी से बचाने के लिए चिकन पॉक्स का टीका लगाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और खुशी की बात यह है कि चिकन पॉक्स का टीका अवेलेबल है इंडिया में, कई सालों से अवेलेबल है और बहुत ही सुरक्षित और सेफ टीका आता है ये चिकन पॉक्स का। इंडिया के अंदर जो चिकन पॉक्स का जो ये टीका है ये लाइव वैक्सीन होता है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, 2 तरीके के टीके होते हैं, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। तो जो लाइव इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है ये, और इंडिया में मतलब 6-7 तरीके के ब्रांड्स हैं अवेलेबल इस टीके के, और मोर और लेस सारे इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे में फ़र्क नहीं है। ये जो 5-6 ब्रांड्स हैं इनमें से मुख्यतः है MST कंपनी का वेरीपैड आता है, GSK कंपनी का वेरोलिक्स है, और वोकार्ड का बायोवैक V आता है, और इसी तरीके से VHP लाइफ साइंसेस का वेरीवैक्स है, एक नोवो मेडी साइंसेस का नेक्सी पॉक्स है, और जुवेंटस का जुविसेला है। तो ये सारे जो है टीके ये मोनोवैलेंट टीके हैं। और इसके अलावा एक टीका जो होता है वो मल्टीवैलेंट टीका होता है और प्रायरिक्स टेट्रा नाम से आता है, वो जो ग्लेक्सो कंपनी का होता है। तो ये सभी जो टीके हैं ये सभी अप्रूव्ड टीके हैं, इनमें से कोई सा भी टीका लगाया जा सकता है और कॉस्ट भी इनकी लगभग अमूमन बराबर सी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। 2 से 3 हज़ार रुपये के आसपास का ये टीके आता है। तो अब इसकी डोज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये चिकन पॉक्स का जो टीका है 2 डोज़ शेड्यूल में लगाया जाता है, 2 डोज़ लगाई जाती है। तो इसका जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन सीरीज़ है वो हम शुरू करते हैं 15 मंथ से। तो 15 महीने में इस टीके की, चिकन पॉक्स के टीके की पहली डोज़ लगाई जाती है और उसके 3 माह बाद आप इसकी सेकंड डोज़ लगा सकते हैं। और सेकंड डोज़ आप 3 माह से लेके फिर बच्चा या 3 माह बाद कभी भी लगवा ले, या फिर बच्चा जब स्कूल एंट्री करता है, 4 से 6 साल की एज होती है, उस टाइम भी आप इसकी सेकंड डोज़ लगा सकते हैं। तो ये तो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन सीरीज़ की बात हुई। अब बात आती है कैचअप इम्यूनाइजेशन की। इस टीके को बाद में भी लगाया जा सकता है। ध्यान आपको ये रखनी है कि बच्चा 1 साल से लेके 13 साल तक के बीच का है तो लगाए तो 2 डोज़ ही जाती है, लेकिन 2 डोज़ के बीच में कम से कम 3 माह का गैप होना चाहिए। और अगर 13 साल से ऊपर का है तो 2 डोज़ के बीच में 4 वीक्स का गैप रखा जा सकता है। 4 वीक्स के बाद कभी भी लगाया जा सकता है। तो यह टीका बहुत ज़रूरी है लगाना, इसीलिए इसका कैचअप शेड्यूल मैंने बताया आपको। अगर नहीं लगवा रखा आपने, पहले मिस हुआ है तो, और साथ के साथ अगर कोई एविडेंस नहीं है इम्यूनिटी का, जैसे कि अगर बच्चे में पहले चिकन पॉक्स नहीं हुआ है अभी तक, या कोई टेस्ट के द्वारा कंफर्म हो गया है कि अभी इसकी अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं बनी है,
तो उस केस में आपको ये डेफिनेटली 2 डोज़ का शेड्यूल है, 2 डोज़ की जो है ये कंप्लीट करनी ही हर हाल में। चिकन पॉक्स का टीका आप तब भी लगवा सकते हैं। चिकन पॉक्स टीके का जो एक कैचअप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ये इसलिए बताया है कि अगर आपने पहले चिकन पॉक्स का टीका नहीं लगवा पाए किसी कारणवश या मिस कर दिया है, तो आप इसे बाद में लगवा सकते हैं और ये हाईली रिकमेंडेड है कि इसको आप ज़रूर से लगवाएं। लगवाने का वही है, मैंने जैसे बताया आपको जो शेड्यूल जो है ये उसी शेड्यूल के अंदर लगाना है आपको। बस आपको खाली ये देखना है कि कोई इम्यूनिटी का एविडेंस तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप डेफिनेटली 2 डोज़ का ये जो टीके हैं ये चिकन पॉक्स का ये लगवा सकते हैं। बात करते हैं इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो ये बहुत ही सुरक्षित टीका है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई माइल्ड फीवर हो सकता है या माइल्ड रैश डेवलप हो सकती है टीका लगाने के बाद। अदरवाइज़ एब्सोल्युटली ये पेनलेस टीका है, एकदम सुरक्षित टीका, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। एफिकेसी की बात करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव टीका है ये, और सिंगल डोज़ के बाद 80% 90% तक इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपने 2 डोज़ कंप्लीट कर लिए हैं इस टीके के, तो 90 to 100% तक ये टीका इफ़ेक्टिव होता है। स्पेशली जो चिकन पॉक्स की मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% तक इफ़ेक्टिव करता है अगर आपने 2 डोज़ लगवा लिए इस टीके की। तो अब यही इसी क्रम में मैं बताऊंगा, एक होता है ब्रेक थ्रू वेरिसेला। तो ये ब्रेक थ्रू वेरिसेला क्या होता है? जो ब्रेक थ्रू वेरिसेला होता है, ये टीका लगाने के बाद 42 डेज़ के बाद से लेकर 5 से 6 साल तक अगर ये चिकन पॉक्स इसी में डेवलप हो जाता है, चिकन पॉक्स की बीमारी फिर भी हो जाती है, तो उसको ब्रेक थ्रू वेरिसेला कहा जाता है। ख़ास बात यह है कि ये जो टीका लगाने के बाद चिकन पॉक्स होता है वो बहुत माइल्ड वैरायटी का होता है, बहुत माइल्ड सी फीवर और माइल्ड सी रैश होती है, और कोई सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं होती, सिविरिटी नहीं होती। तो इसलिए भी ये इसमें कोई ख़ास चिंता करने वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो ये टीका कब नहीं लगवाना चाहिए? तो ये प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये टीका एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और ये सलाह दी जाती है कि आप टीका जब भी किसी फीमेल को, एडल्ट फीमेल को लगाए, तो उसकी 3 माह तक वो उसको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। इसके अलावा HIV एड्स, फुलमिनेंट एड्स डिजीज़ है इस्टेब्लिश्ड उस केस में, या वो कोई अन्य सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी, तो उस केस के अंदर भी ये टीका कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो जो ACVIP है, यानी कि एडवाइजरी कमिटी ऑन वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी प्रैक्टिसेस है, जो रिकमेंड करती है इंडिया में वैक्सीन्स के रिगार्डिंग, बच्चों में वैक्सीन्स के रिगार्डिंग, तो उसका ये क्लियर कट रिकमेंडेशन है कि चिकन पॉक्स का टीका हर एज कैटेगरी को, बच्चों की जो भी सारी एज कैटेगरीज है सभी में लगाना ज़रूरी है और लगाना चाहिए डेफिनेटली। यहाँ पे अभी तक एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें चिकन पॉक्स का टीका अभी इंक्लूड नहीं है, और यह टीका सिर्फ़ और सिर्फ अभी प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। तो अगर आपने नहीं लगवाया तो आप इस टीके को ज़रूर से लगवाएं। बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी टीका है। चिकन पॉक्स के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाती है तो आप, हालांकि हम लोग चिकन पॉक्स के ऊपर एक अलग से बीमारी के ऊपर कंप्लीट आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको उस बीमारी से, चिकन पॉक्स से संबंधित सभी तरह की जानकारी प्रोवाइड करेंगे। पर यहाँ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे को चिकन पॉक्स है तो आप उसको स्कूल आपको नहीं भेजना है, क्योंकि बहुत ही इन्फेक्शस बीमारी होती है, इससे दूसरे बच्चों को स्प्रेड हो सकती है। और जब तक उसका जो इन्फेक्टिविटी जो पीरियड होता है वो माना जाता है कि बच्चे की जब तक ये रैश होती है, जो वेसिकल्स जो बनते हैं छोटे छोटे जो फुंसिया टाइप की बनती है, जब तक वो सूख नहीं जाती, जब तक ये बच्चा दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। तो आपको जब तक 4 से 5 दिन तक बच्चे को आपको अब स्कूल नहीं भेजना है, साथ ही दूसरे बच्चों के संपर्क में भी नहीं आने देना है, इसका भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। और यहाँ बात एक टीके से संबंधित भी आती है कि अगर किसी इस तरह के पेशेंट से आपके बच्चे का कोई कांटेक्ट हो जाता है तो आप इस कांटेक्ट के 3 से 5 दिनों के अंदर भी अगर आप ये टीका लगवा लेते हैं तो भी आप अपने बच्चे को चिकन पॉक्स होने से बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह से आज की वीडियो में हमने आपको चिकन पॉक्स टीके के बारे में बताया।
और फिर अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टीके के बारे में विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू।